आज मुंबई के 5 करोड़ के फ्लैट में रहने वाले यशस्वी जायसवाल एक वक्त पर स्टेडियम के बाहर पानी पूरी बेचकर अपना गुजारा करते थे। इसी तरह आज जहां हार्दिक पांड्या मुंबई की स्ट्रीट्स पर अपनी लैम्बोर्गिनी हुराकान में घूमते हैं, वहीं एक वक्त पर वो दिन के 300 रुपए कमाने के लिए कई किलोमीटर का सफर बस में लटक कर तय किया करते थे। इनफैक्ट हार्दिक पांड्या ने तो अपनी डाइट एक बहुत लंबे समय तक 5 रुपए की मैगी से पूरी करी है। ऐसी मुश्किल बिगिनिंग्स के बाद आईपीएल ने इन प्लेयर्स को अपनी जिंदगी बदलने का मौका दिया, जहां आज ये प्लेयर्स करोड़ों रुपयों की इनकम जनरेट करते हैं। इन सबसे पहले आपको रिंकू सिंह के बारे में बताता हूं, जिनके पिता तो एलपीजी सिलेंडर डिलीवर करने का काम करते हैं, लेकिन इसके ऊपर से उन्हें एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन तब फेस करनी पड़ी जब उनके सामने एक स्वीपर की नौकरी आई। अलीगढ़ से आने वाले रिंकू सिंह ने अपनी पूरी जिंदगी एक्सट्रीम पॉवर्टी फेस करी है, लेकिन ऐसी कड़ी गरीबी देखने के बाद भी उनका क्रिकेट का पैशन कभी कम नहीं हुआ। रिंकू के पिता अपनी 7 मेंबर्स की फैमिली का पेट पालने के लिए एक एलपीजी सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में काम करते थे, जहां उनका काम अक्सर यही रहता था कि वो एलपीजी सिलेंडर लोगों के घरों में पहुंचाएं। ऐसा करके वो महीने के 12-15 हज़ार रुपए तो कमा लेते थे, लेकिन इन पैसों में 7 मेंबर्स की फैमिली का पेट भरना काफी मुश्किल रहता था। इस वजह से जब रिंकू 18-19 साल के हुए तो उन पर भी पैसे कमाने का प्रेशर आने लगा। रिंकू बचपन से ही क्रिकेटर बनना चाहते थे और उसी की तरफ मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन अब तक उनके करियर में पैसे दूर दूर तक नहीं थे। इसके ऊपर से उनकी ट्रेनिंग पर अब पैसे भी खर्च हो रहे थे। इससे रिंकू के ऊपर पैसों का प्रेशर और बढ़ने लगा। ऐसे में रिंकू सिंह को एक स्वीपर की जॉब ऑफर हुई, जहां उन्हें एक कोचिंग सेंटर में जाकर झाड़ू पोछा लगाना था। ये रिंकू की जिंदगी का लोएस्ट पॉइंट था। उन्हें ये जॉब पसंद नहीं आई और इसी वजह से उन्होंने जॉब करने से मना कर दिया। जब इस जॉब को ठुकराया तो रिंकू ने अपने क्रिकेट पर और ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। ज्यादा पढ़े लिखे ना होने की वजह से सिर्फ क्रिकेट ही उनका एकमात्र जरिया था जिससे वो इस झंझोड़ देने वाली गरीबी से बाहर आ सकते थे। फिर क्या था, रिंकू ने अपनी क्रिकेट प्रैक्टिस बहुत ज्यादा बढ़ा दी और अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस के दम पर कुछ ही सालों में अपना नाम 2017 के आईपीएल ऑक्शंस तक पहुंचा दिया, जहां पंजाब किंग्स ने रिंकू को उनका पहला आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया। यूं तो उन्हें अपनी करियर की बड़ी सक्सेस 2023 के आईपीएल सीजन में मिली, लेकिन 2017 से आईपीएल से जुड़े होने की वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन हर साल बेहतर होने लगी। कुछ ही वक्त की बात थी कि वो अपने परिवार को उस बेहद गरीबी की सिचुएशन से बाहर निकाल कर ले आए और आज तो हाल ऐसा है कि रिंकू सिंह को करोड़ों रुपयों की ब्रांड स्पॉन्सरशिप मिल रही हैं। अपनी मेहनत और आईपीएल की अपॉर्चुनिटी की वजह से इंडियन क्रिकेट को रिंकू सिंह के रूप में एक और रैग्स टू रिचेस की इंस्पिरेशनल स्टोरी मिल गई। अब देखते हैं कि कैसे यशस्वी जायसवाल को अपने क्रिकेट के सपने को सपोर्ट करने के लिए पानी पूरी बेचकर गुजारा करना पड़ता था। तो बात कुछ ऐसी है कि यशस्वी जायसवाल उत्तर प्रदेश के बारडोही के एक ऐसे परिवार से आते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही कमजोर थी। गरीबी से घिरे हुए यशस्वी ने बहुत कम उम्र में ही अपने क्रिकेटिंग टैलेंट को पहचान लिया था और इसीलिए वो क्रिकेट में ही अपने आप को आजमाना चाहते थे। इसी सोच के साथ सिर्फ 10 साल की उम्र में यशस्वी मुंबई आ गए और मुंबई के आजाद मैदान में अपनी क्रिकेट ट्रेनिंग करने लगे। मुंबई में उनके एक रिलेटिव भी रहते थे, लेकिन उनके रिलेटिव का घर इतना बड़ा नहीं था कि उसमें यशस्वी भी रह सकें। इसलिए कुछ ही वक्त बाद अब यशस्वी को अपना रहने का ठिकाना ढूंढना था। ऐसे में एक डेयरी शॉप के ओनर ने यशस्वी को अपनी दुकान में रहने की परमिशन दी, लेकिन इसके बदले यशस्वी को उनकी दुकान के सारे छोटे मोटे काम करने होते थे। अब यशस्वी दिन में अपनी क्रिकेट प्रैक्टिस करते और रात में डेयरी का काम निपटाकर डेयरी शॉप में ही सो जाया करते। कुछ वक्त तक तो ये सब सही चला, लेकिन फिर डेयरी के मालिक और यशस्वी के बीच बात बिगड़ने लगी, जहां यशस्वी अपनी ट्रेनिंग की वजह से डेयरी का ज्यादा काम नहीं कर पाते थे और इसी वजह से गुस्सा होकर उस डेयरी शॉप के ओनर ने यशस्वी को अपनी शॉप से निकाल दिया। इस बीच यशस्वी के पिता भी उनके लिए थोड़े बहुत पैसे भिजवाते थे, लेकिन वो उनका खर्चा चलाने के लिए काफी नहीं रहते थे। अब 15-16 साल के यशस्वी को अपना रहने का ठिकाना खोजना था, इसलिए वो आजाद मैदान के ट्रेनिंग स्टाफ से भी इस बारे में पूछने लगे कि उन्हें आगे करना क्या चाहिए। आजाद मैदान में काम करने वाले लोग यशस्वी के अंदर के टैलेंट को पहचानते थे और वो जानते थे कि यशस्वी के अंदर आगे कुछ बड़ा करने का पोटेंशियल है और इसीलिए उन्होंने यशस्वी को ग्राउंड में ही रहने की परमिशन दे दी, जहां यशस्वी ने अपना एक टेंट लिया और उसे ग्राउंड में ही गाड़ दिया, जहां रात ट्रेनिंग के बाद वो ग्राउंड में ही टेंट लगाकर सो जाया करते थे। इस फेज को भी यशस्वी ने हंसते हुए निकाल दिया होता, लेकिन मुश्किलें तब और बढ़ गई जब उन्हें अपने खाने पीने के खर्चे के लिए पानी पूरी की स्टॉल लगानी पड़ी। उन्होंने अपने ट्रेनिंग आवर्स के बीच के रिकवरी आवर्स में थोड़े एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए पानी पूरी की स्टॉल लगानी शुरू करी, जहां वो आजाद मैदान से थोड़ा ही दूर अपनी ये स्टॉल लगाते थे। यशस्वी इस बारे में बात करते हुए बताते हैं कि ये उनकी जिंदगी का एक बहुत ही मुश्किल दौर था, जहां वो अक्सर ये सोचते रहते थे कि कहीं कोई उनकी ट्रेनिंग का साथी उनकी स्टॉल की तरफ ना आ जाए, और जब उनका कोई साथी वहां आ जाता था तो उन्हें पानी पूरी खिलाने में यशस्वी को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी। उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का अंत तब हुआ जब कोच ज्वाला सिंह ने उनके क्रिकेट के टैलेंट को डिस्कवर करा और यशस्वी के क्रिकेट से इंप्रेस होकर कोच ज्वाला सिंह ने उन्हें अपने विंग तले ले लिया, जहां से उन्होंने यशस्वी की आगे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई और यशस्वी के क्रिकेट को और इम्प्रूव करा और साथ ही उन्हें आगे बढ़ने के लिए सही डायरेक्शन भी दिखाया। जल्दी ही यशस्वी इंडिया की अंडर 19 टीम में थे और वहीं से उनकी एंट्री आईपीएल में हुई,
जहां से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। 2020 के आईपीएल ऑक्शंस में राजस्थान रॉयल्स ने यशस्वी जायसवाल को 2.4 करोड़ रुपीस की कीमत में खरीदा, जहां से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई, जहां वो एक करोड़पति बन गए थे। इसके बाद से यशस्वी की वेल्थ बढ़ी ही है, जहां तो वो एक मुंबई में 5 करोड़ का फ्लैट ले चुके हैं। लेकिन सबसे सुनहरी चीज जो इस सब में चमकती है वो है आईपीएल की ये बड़ी अपॉर्चुनिटी, जो एक प्लेयर की जिंदगी को पूरी तरह बदल देती है। जहां एक खिलाड़ी जो कुछ वक्त पहले तक पानी पूरी बेचकर अपना गुजारा करता था, वो अब साल के करोड़ों रुपए कमाता है। अगर यही ट्रू सेंस में आईपीएल की ड्रीम सक्सेस स्टोरी नहीं है तो फिर क्या है? लाखों क्रिकेटिंग स्टूडेंट्स के लिए यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ियों की स्टोरीज एक टेम्पलेट की तरह काम करती हैं, जहां ये अपकमिंग प्लेयर्स इन स्टोरीज से इंस्पायर होकर ही अपनी डेली प्रैक्टिस करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टी नटराजन। 33 साल की टी नटराजन आज तो एक इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं और इंडियन टीम को कई बार रिप्रेजेंट कर चुके हैं। लेकिन आपको जानकर कैसा लगेगा अगर मैं कहूं कि ये इतने हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं कि 20 साल की उम्र तक इन्हें पता ही नहीं था कि लेदर बॉल क्या होती है, और ये बचपन से ही टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते हुए आए थे। तमिलनाडु के सलेम डिस्ट्रिक्ट से भी कुछ किलोमीटर दूर के एक गांव से टी नटराजन आते हैं, जहां उनका परिवार एक बड़ी ही गरीबी की स्थिति में जी रहा था। पिता पावरलूम की फैक्ट्री में काम करते थे तो मां सड़क पर चिकन बेचने का ठेला लगाती थी। नटराजन बचपन से ही अपने गांव में टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते थे, जहां वो अपनी सटीक बॉलिंग के लिए जाने जाते थे। लेकिन उन्होंने क्रिकेट में कभी भी कुछ बड़ा करने का नहीं सोचा था। भाई उनके ऊपर जिम्मेदारियों का वजन ही इतना था। इन्हीं जिम्मेदारियों को संभालने की सोच के साथ न्यूज़पेपर बेचने से लेकर दूध बेचने जैसे उन्होंने कई काम करे। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बड़ी हुई तो उन्होंने अपने एक भाई के कहने पर क्रिकेट को सीरियसली लेना शुरू करा। लेकिन इस वक्त तक नटराजन की उम्र 20 हो गई थी। और अगर आप किसी भी क्रिकेटर की जिंदगी को फॉलो करते हो तो आप समझते होंगे कि एक बडिंग क्रिकेटर के लिए 20 कितनी बड़ी उम्र होती है, क्योंकि इस वक्त तक तो एक खिलाड़ी अंडर 16 और अंडर 19 के टूर्नामेंट्स में खेलकर खुद को बड़े स्टेज के लिए प्रिपेयर कर चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ थे नटराजन, जो 20 साल की उम्र तक टेनिस बॉल क्रिकेट खेला करते थे। 20 साल की उम्र में ही उन्हें पहली बार पता चला कि असल क्रिकेट तो लेदर बॉल से खेला जाता है, और यहीं से उन्होंने अपनी बॉलिंग प्रैक्टिस लेदर बॉल के साथ करनी शुरू कर दी। अब जब उन्होंने क्रिकेट को सीरियसली लेना शुरू करा तो उनका सपना था कि वो रणजी ट्रॉफी खेलें, और इसी वजह से वो रणजी ट्रॉफी के सिलेक्शन के लिए गए भी। लेकिन जब वहां के सिलेक्टर्स को पता चला कि नटराजन अंडर 16 और अंडर 19 का कोई भी टूर्नामेंट नहीं खेल कर आए हैं, तो उन्होंने नटराजन को वहां से भगा दिया, ये सोचकर कि कोई ऐसा ही खिलाड़ी है जो उनका टाइम वेस्ट करने आया है। लेकिन जब कई बार रिक्वेस्ट करने पर सेलेक्टर्स ने नटराजन को एक मौका दिया तो वो भी नटराजन की परफॉर्मेंस देखकर दंग रह गए थे, और यहीं से उनकी रणजी टूर्नामेंट में एंट्री हुई। जल्दी उनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ ऊपर बढ़ने लगा। कुछ ही वक्त की बात थी कि 2017 के आईपीएल ऑक्शंस में किंग्स 11 पंजाब ने नटराजन को 3 करोड़ रुपए के प्राइस पर खरीद लिया। यहाँ से नटराजन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई, और आने वाले सालों के साथ ही उनकी परफॉर्मेंस और क्रिकेट से आने वाली इनकम और ज्यादा बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने इंडिया के लिए भी खेलना शुरू करा, और उनकी परफॉर्मेंस से इंप्रेस होकर आनंद महिंद्रा ने उन्हें एक महिंद्रा थार भी गिफ्ट करी। ये बड़ी अमेजिंग बात है कि कैसे किसी की जिंदगी इतनी बदल जाती है कि एक वक्त पर जहां उनका परिवार सड़क पर चिकन बेचा करता था, वहीं आगे चलकर वो बिलियनियर से गाड़ियां गिफ्ट में पाते हैं। इसी किस्मत की चाबी को आईपीएल कहते हैं। अगले 2 प्लेयर्स जिनकी जिंदगी आईपीएल ने पूरी तरह से बदल दी, वो रहे पांड्या ब्रदर्स। अपनी लैम्बोर्गिनी हुराकान से मुंबई की सड़कों को तेजी से नापने वाले हार्दिक पांड्या एक वक्त पर 300 रुपए की मैच फीस कमाने के लिए 30 किलोमीटर बस में लटक कर जाया करते थे। हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या के फादर हिमांशु पांड्या सूरत में अपना बिजनेस बंद करके वडोदरा शिफ्ट हो गए, ताकि वडोदरा में उनके बच्चों को सही क्रिकेट ट्रेनिंग मिल सके। जैसे जैसे दोनों भाइयों की उम्र बढ़ती गई, वैसे ही उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर होती गई। उनके पिता का कोई काम नहीं चल रहा था, और अब परिवार के पास अगले हफ्ते के खाने के पैसे भी नहीं होते थे। इसी गरीबी में दोनों पांड्या ब्रदर्स अपना पूरा फोकस क्रिकेट पे गड़ाए हुए थे। हार्दिक इस वक्त के बारे में बताते हैं कि इस वक्त पर उन्हें बड़ा गुस्सा आता था कि हर जगह पैसे बचाने के बाद भी वो किराए के मकान में क्यों रहते हैं, और इसी गुस्से को वो फील्ड पर निकालते थे, जहां वो नॉर्मल से ज्यादा प्रैक्टिस करने लगे। उनकी गरीबी ऐसी बढ़ी कि वो स्कूल छोड़कर दूसरे गांव में क्रिकेट खेलने जाते थे, सिर्फ इसलिए कि अगर उनकी टीम जीती तो उन्हें इनाम के 300 रुपए मिलेंगे। अब दूसरे गांव जाने के लिए भी उनके पास कोई साधन तो था नहीं, तो वो अक्सर लिफ्ट मांगकर या फिर बस में लटक कर जाया करते थे। किराए के 5-10 रुपए जो बचते, उसी की मैगी खरीदकर वो कई बार अपना पूरा दिन निकाल देते थे। आप खुद इमेजिन करो, एक बच्चा जो पूरा दिन क्रिकेट की प्रैक्टिस करे, वो कैसे सिर्फ मैगी पर अपनी गेम को सपोर्ट कर सकता है। हार्दिक और कृणाल ने अपनी जिंदगी के कई साल ऐसे ही बिताए, लेकिन इनकी किस्मत की चाबी तब चमकी जब मुंबई स्काउट जॉन राइट ने हार्दिक के टैलेंट को डिस्कवर किया। यहीं से उन्हें मुंबई इंडियंस के सिलेक्शन ट्रायल के लिए बुला लिया गया, और 2015 के आईपीएल सीजन के लिए मुंबई इंडियंस ने उन्हें 10 लाख रुपए की साइनिंग अमाउंट देकर अपनी टीम में जोड़ लिया। ये 10 लाख रुपए उनके लिए लाइफ चेंजिंग अमाउंट थी, और यहीं से उनकी जिंदगी ने एक पॉजिटिव मोड़ लिया, जहां वो पूरी तरह से अपने गेम पर फोकस रहने लगे, और कुछ ही वक्त के अंदर उनकी इनकम करोड़ों में पहुंच गई, जहां आज तो हार्दिक पांड्या की नेटवर्थ 100 करोड़ से भी ज्यादा है।
और आज हार्दिक पांड्या एक बड़ा ही फ्लैशी लाइफस्टाइल बोस्ट करते हैं, जहां आज उनके पास सारी एक्सपेंसिव सुपर कार से लेकर एक एक्सपेंसिव वॉच कलेक्शन भी है। अब देखते हैं मोहम्मद सिराज की स्टोरी, जिन्होंने हैदराबाद की गलियों में क्रिकेट खेलना शुरू करा था। उन्हीं हैदराबाद की गलियों में जिनमें उनके पिता ऑटो चलाकर चंद पैसे कमाया करते थे। सिराज एक बड़ी हम्बल फैमिली से आते हैं, जहां उनके पिता ऑटो चलाकर और माँ हाउसवाइफ रहकर अपनी कैपेसिटी में पूरी मेहनत करके अपने परिवार को पालना चाहते थे। अपनी फैमिली को इतना स्ट्रगल करते देख सिराज अक्सर खुद को दुख के सागर में दबा पाते थे, और इसी दुख को एस्केप करने के लिए उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। क्रिकेट उनके लिए सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी की कठिनाइयों को एस्केप करने का एक जरिया बन गया। उनकी जिंदगी में जितनी ज्यादा मुश्किल सर्कमस्टांसेस होती थी, वो उतनी ही ज्यादा मेहनत से क्रिकेट खेला करते थे। तो जितनी ज्यादा डिफिकल्टीज, उतनी ही ज्यादा मेहनत। बड़े होते हुए जब उन पर पैसों का प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया, तो उन्होंने एक केटरिंग की जॉब करनी शुरू कर दी, जहां वो शादियों और इवेंट्स में एक वेटर का काम करते थे। इस वक्त के बारे में सिराज बताते हैं कि वो अक्सर काउंटर के पीछे रोटियां सेक रहे होते थे, और इसी बीच कई बार उनकी उंगलियां भी जल जाती थी। इसी के पैरेलल में उनका डोमेस्टिक क्रिकेट करियर टेक ऑफ करने लगा, जहां उनकी अच्छी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस की वजह से वो आईपीएल टीम्स की नजरों में आने लगे। बात 2017 की है, जब सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल ऑक्शंस के जरिए मोहम्मद सिराज की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। आईपीएल 2017 के लिए एसआरएच ने 2.6 करोड़ के प्राइस पर सिराज को अपनी टीम के लिए खरीदा, और यहीं से सिराज की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। एक ऑटो ड्राइवर का बेटा अब अपने लिए एक BMW ले चुका था, और इसका मेनली क्रेडिट उनके टैलेंट और आईपीएल की इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को जाता है, जो हर सीजन के साथ ही दर्जनों प्लेयर्स की किस्मत को चमका देती है। दोस्तों, यही थी कुछ आईपीएल की रैग्स टू रिचेस स्टोरीज, जहां हमने देखा कि कैसे एक प्लेयर जो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, वो आगे चलकर आईपीएल के जरिए अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल लेते हैं और करोड़ों रुपयों की इनकम जनरेट करते हैं। अगर कोई ऐसी इंटरेस्टिंग रैग्स टू रिचेस स्टोरी है जो हमने इस वीडियो में मेंशन नहीं करी है, तो आप उसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसी ही वीडियोस और देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। धन्यवाद।